आईटी के स्मार्ट क्लास में आप सब क्या स्वागत है। सबसे पहले अपना VS कोड ऐसे ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं अपना ये हमारी फाइल नहीं है। हम अपनी फाइल को क्या करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड। हाँ बात की है, शांत रहो अभी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि दो वेरिएबल लेना। क्या लेना? दो वेरिएबल। जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, लेट a इज इक्वल्स टू क्या दिया था 5 और लेट b। दो वेरिएबल बना रहा हूँ, एक a नाम से और एक b नाम से, और b में क्या स्टोर करा दूंगा 10 और फिर एंटर। और इसका मैंने क्या बुलाया था कि इन दोनों का सम करना था, जोड़ना था, घटाना था और मल्टीप्लाई, यही चीज कहा था ना। तो सम इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और इसको क्या करना है, सेमी कॉलन, फिर इंटर। और इसमें क्या लिखा था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डबल कोट्स के अंदर हम किसको प्रिंट करा दे, सम को। यही चीज करने को बोला था ना। देखो तो अभी कितना आ रहा है हमारे पास 15। यही सिर्फ चीज कहा था ना कि इसको प्लस का मैंने कर दिया था, माइनस को और मल्टीप्लाई और वो डिवीजन आपको खुद से करना था। हो गया, हो जाएगा ना सबसे। पढ़ते हैं क्या आप? हाँ, कल का मतलब लास्ट दिन जब चला होगा उस दिन की बात होती है। नहीं, देखो अब इतनी चीज देखो, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का सिंटैक्स। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने का ये होता है हमारे पास क्या, वेरिएबल डिक्लेरेशन। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कीवर्ड का नाम। वेर से बनाना चाहते तो वेर, लेट, कांस्टेंट। तीन कीवर्ड होते हैं हमारे पास, उनका नाम। फिर क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम, उसके बाद इक्वल टू वैल्यू। यही होता है ना। और वेरिएबल डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन, एक वर्ड आया यहाँ पे, वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। और वेर, लेट, कांस्टेंट और वैल्यू, ये चीज आई। एक इनिशियलाइजेशन, एक वर्ड आया ना, एक वर्ड आया नया सा, समझ में आया कुछ इसका? इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होगा, नहीं समझ में आया ना। देखो हम अगर कोई यहाँ पे क्या करें ना, हम VS कोड में चलते हैं और हमने एक वेरिएबल बनाया, मान जाओ क्या बनाया, लेट वेर। सबसे पहले क्या करता हूँ, वेर ए तो मैंने बना लिया है। और मैं क्या करता हूँ, वेर अगर जो INS, मतलब कोई एक वेरिएबल लगाता हूँ जो INS नाम से है, या फिर, और इसमें क्या करता हूँ, हम सिंपली इतना खाली छोड़ देता हूँ ऐसे। तो अब देखो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू हमने असाइन ही नहीं की। ऐसे वेरिएबल को मैंने खाली छोड़ दिया तो मतलब इसको शुरुआत में कोई वैल्यू ही नहीं दी। तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन। मतलब शुरुआती दौर पर उसकी वैल्यू क्या थी, जब वेरिएबल बना उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या थी, वही होती इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि पहले वैल्यू क्या थी। तो वही होते हैं कि अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया उसको खाली छोड़ दिया तो उसको मतलब इनिशियलाइज नहीं किया। समझ गए? अब वही वैल्यू इसको दे देंगे तो इनिशियल तौर पे हमने वैल्यू मान लिया, कुछ असाइन कर दिया होता। लेट अगर यहाँ पे क्या करता मैं, इक्वल टू करके कुछ 5 कर देता, इक्वल टू, तो वो क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाती, 5 हो जाती। मतलब शुरुआती स्टेज पे कितनी वैल्यू, तो उसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। समझ गए? क्लियर है? आगे चले। समझ पा रहे कि बहुत टफ लग रहा है? थोड़ा सा टफ है ना, क्योंकि बॉडीज में आएंगे भाई टफ आएंगे, इतना बात कंफर्म है। क्योंकि ये हमारे HTML की तरह नहीं है। HTML में थोड़ा तो नॉर्मल चीज, हेडिंग का मतलब समझ में आ रहा था कि हाँ हेडिंग की बात हो रही है। ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन वाली चीज है, इसमें थोड़ा टफ हो गया क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है, ये हम लोगों ने नहीं बनाया, हम अपने हिसाब से जो चीजें आएंगी सभी थोड़ी बहुत मिलेंगी। क्या HTML यहाँ पे बना है, क्या HTML यहाँ नहीं बना है। HTML क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है भाई। उसमें स्ट्रक्चर बनता है, तो स्ट्रक्चर में बेसिक चीजें होंगी, हर चीजें सभी तरीके से सेम होगी। और इसमें तो अभी फंक्शन में जाओगे तो और ही लोगे, और डॉम में जाओगे तो पूरा हिल जाओगे अगर ठीक से नहीं पढ़ा अभी से नहीं ध्यान दोगे ना, डॉम जाते जाते हिल जाओगे। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, वहां तक जाते जाते सब हिल जाओगे। और पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे ना, हाँ पढ़ाई पढ़ाई। करोगे। अगर जो
ठीक से रात तो चल पढ़ा दें। सर कुछ लिखवाते भी डॉम, हाँ डॉम में जान तो क्या होता है, हम कोई भी HTML का जो अंदर कंटेंट लिखा है ना, डॉम के थ्रू हम उसको मैनिपुलेट कर देंगे, मतलब उसमें वो कंटेंट नहीं दिखेगा, हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपना कंटेंट डाल सकते हैं। जैसे हमने H1 बनाया, H1 में कुछ लिखा है, उसमें कुछ लिखा है, उसको हम चाहे डॉम के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं, समझ गए। उसमें मान लो हेडिंग लिखा है हमने, तो अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू चाहे तो हम हेडिंग की जगह कुछ और लिखवा सकते हैं, जैसे कि मान लो हेडिंग की जगह हमने कर दिया पैराग्राफ लिखवा दिया, या फिर जो भी हमको इच्छा होगी उस हिसाब से हम कर सकते हैं। समझ पा रहे हो, ये आगे की चीज है, अभी के लिए इतना फोकस करो। देखो, मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ये चीज मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना, एक वर्ड है ना मल्टीपल वेरिएबल, तो हम एक कीवर्ड लगाएंगे, फिर कॉमा करके चाहे तो हम दूसरे वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब एक लेफ्ट लगा दिया, फिर कॉमा करके b = 20, c = 30, ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे वेरिएबल भी बना सकते हैं, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए इतनी बात, हो जाएगा। इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले आते हैं अपने VS कोड में, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक चीज नहीं पढ़ो ना अभी तक, कमेंट के बारे में नहीं पढ़े हो ना। देखो कमेंट एक बार देख लो, जो कमेंट की अब मुझे लग रहा है कि जरूरत पड़ेगी, तो पहले कमेंट देख लो, उसके बाद हम इसको मल्टीपल वाला बता रहा हूँ। कमेंट क्या होते हैं ना, हमारे कोड का वो हिस्सा होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, जैसे HTML में देखे होगे कि जब कमेंट हम किसी भी कोड पे लिख कर देते तो वो हमारे वेबसाइट पे नहीं रेंडर होता था ना, और वेबसाइट पे रेंडर होता था नहीं होता। तो कमेंट का ऐसे आप जनरल लाइफ में समझ लो, जैसे कोई कभी-कभी हम किसी से गुस्सा नहीं हो जाता है, समझो वो लाइन गुस्सा हो गई है, गुस्सा होता है तो क्या वो कुछ भी बोल रही है तो हम सुनते हैं उसकी बात, नहीं सुनते हैं ना। तो कमेंट को ऐसा समझ सकते हो कि वो कोड से गुस्सा हो गई है, वो हमारे काम की नहीं है। ऐसा कभी-कभी ऐसा लगा होगा कि हाँ किसी से हम गुस्सा होते हैं तो कुछ भी बोल रहा, चाहे कितनी भी अच्छी बात बोल रहा, हम नहीं सुनते हैं, होता है ना, होता है ना। तो वो समझो कमेंट इसमें दो तरह से होता है, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट जो एक लाइन को कमेंट करे, और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, दो तरह के कमेंट होते हैं। तो अब इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले या तो दो फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, ऐसे दो फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, और उसके बाद हम जो भी लिखेंगे, चाहे अब यहाँ हम हिंदी भी लिख सकते हैं, अपनी क्या लिख ले, हिंदी, अपनी क्लास, अपनी क्लास, चाहे अपना हिंदी भी यहाँ लिख रहे हैं, इससे अब कोड में कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन हाँ वही बिना कमेंट के हम लिखना चाहें, बिना कमेंट के, तो देखो अब एरर दे देगा। इस चीज़ को मैंने कैसे किया, कंट्रोल के साथ स्लैश दबाओगे तो कमेंट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ एक बार और स्लैश दबाओगे अनकमेंट हो जाएगा। कौन सा स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल शिफ्ट, मैं एक वर्ड दबाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट P, कमेंट पहले, टॉगल स्क्रीन कॉस्ट मोड, कंट्रोल के साथ जब भी स्लैश दबाऊंगा, ये वाला बटन दिख रहा है ना आपको, ये वाला बटन, ये किसके पास होता है, फंक्शन की के जस्ट ऊपर, फंक्शन नहीं, ये टॉगल वाले के, और क्या ये वाला बटन नहीं देखे हो, फॉरवर्ड स्लैश कंट्रोल के साथ नहीं देखे हो गया, तो कंट्रोल स्लैश से कमेंट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे कमेंट में, यहाँ पे हमारे पास था मल्टीपल लाइन कमेंट। इस चीज़ को अभी सिंगल लाइन कमेंट को लिख लो एक बार के लिए, मल्टीपल को हटाता हूँ, मल्टीपल को आगे बताता हूँ, पहले इतना लिख लो इसका सिंटैक्स, सिंगल लाइन कमेंट नहीं जानते हो अभी तक, HTML CSS में भी थे। कमेंट मतलब टिप्पणी नहीं करना होता है, यहाँ पे कमेंट का मतलब होता है क्या, हाँ मतलब ये हमारे कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब ये ब्राउजर से नहीं दिखेगा, चाहे नहीं कोई एरर जनरेट करेगा। ऐसे ही आप कमेंट का कैसे यूज कर सकते हैं, और क्या यूज हो सकता है, अगर हमको कोई लाइन अगर एरर कर रही है ना तो उसको कमेंट मार लो अभी फिलहाल के लिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो वो भी चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुई तो हमारा कमेंट कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में जब हमको समझ में आएगी तो उसको ऑन कमेंट कर लेंगे वहाँ से। इसको लिख लो फिर बताता हूँ।
हाँ, सिंगल लाइन का सिंटेक्स लिख लो, डबल फ्लैश से होता है। कमेंट डालो ना। हाँ कमेंट डालो। क्या हो गया जी? बताओ क्या? अरे शांत रहो, उससे बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल जा रहे हैं क्लास के टाइम पे। ठीक है फिर। सिंगल लाइन अब देखो ये सिंगल लाइन हो गई ना, ऐसे ही मल्टीपल लाइन। तो ये मल्टीपल लाइन के लिए हम क्या करते हैं, पहले फ्लैश करते हैं, एस्ट्रिक लगाते हैं। एस्ट्रिक का मतलब स्टार, और फिर हम इसमें लिख लेते हैं अपना जो भी लिखना है, दिस इज कॉमेंट। कॉमेंट देखो, तो ये क्या है, मल्टीपल लाइन कमेंट है। क्या है, मल्टीपल लाइन, जिसमें देखो इसमें 3 लाइन आ रही है। अगर 3 से भी ज़्यादा लाइन कर लोगे तो 3 से ज़्यादा लाइन में कमेंट हो जाएगा। इसका ओपनिंग टैग ये होता है, क्लोजिंग टैग ये होता है। क्या क्या चीज़? तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर तीन सिंगल लाइन लगाना पड़ेगा हमको। हाँ ये कर रहा हूँ ना, ये मल्टीपल वाला हटा दे और यहाँ पे क्या करें, एक और स्लैश लगाए तो एक लाइन कमेंट हुई। अगर दूसरी लाइन पे लगाओगे, या दूसरी लाइन पे भी लगाओगे तो दूसरी लाइन कमेंट हो जाएगी। फिर तीसरी लाइन पे लगाओगे, ये थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लग रही है ना। ऐसे अगर 50 लाइन हो तो हमको 50 बार करना पड़ेगा, समझ रहे हो। और एक चीज़ यहाँ देखो, अगर एक साथ तीनों लाइन को हमको हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट दबाना, ये तीनों बटन, अप वाला एरो, कौन सा अप, ऊपर चाहिए तो अप एरो, नीचे चाहिए तो नीचे। एक बार तीनों जगह कर्सर आ जाएगा और इसको हम जस्ट, हाँ कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, ये तीनों बटन एक साथ दबाना, फिर अप एरो, जिससे ऊपर की तरफ एरो आ जाएंगी, जितनी बार चाहिए उतनी बार। और एक बार अब ब्लैक बैक स्पेस देखो, क्लियर। और हम यहाँ क्या क्या हुआ देखो, अब ऊपर है ना फिलहाल, अब नीचे चाहिए ना तीनों, 2 कर्सर और, तो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट फिर ड्रॉप डाउन। ऐसे कुछ लिखेंगे तो कैसे? क्या ऐसे कुछ लिखेंगे तो तीनों जगह लिखेगा, जो भी लिखेंगे हम तीनों जगह लिखेगा, जो भी मिटाएंगे तीनों जगह मिटेगा, हो जाएगा जी। डाउट है, थोड़ा सा टफ लग रहा है क्या? कि शॉर्टकट होते हैं VS कोड के, अगर हम चाहें तो, अगर जो हमें यूज़ करना आए तो हम अपने टाइम को काफ़ी बचा सकते हैं। देखो 3 जगह में मिटाता, उससे जगह कंट्रोल शिफ्ट अल्ट किया, एक ही साथ तीनों को हटा दिया। और तीनों जगह अगर कुछ लिखना है सेम चीज़ तो अल्ट शिफ्ट ड्रॉप डाउन। और भी बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, एक साथ नहीं बताया जा सकता। देखो फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे क्या लिखे, या एस्ट्रिक हो जाएगा। ये मल्टीपल लाइन का, दिस इज यहाँ पे लिख लो मल्टी लाइन हो जाएगा। तो सिंगल लाइन कमेंट लगेगा पूरा सिलेक्ट करके एक बार। हाँ
कंट्रोल स्लैश करोगे तब ना। सर ये क्यों लिखे आप मल्टीपल लाइन कमेंट? कमेंट जैसे ये जो है ना कमेंट, नहीं समझ पाया अभी कमेंट क्या है। सर वो समझ रहे हैं सर वो लाइन मैंने समझाने के लिए लिखा है ऐसे कि दिस इज कि हम मल्टीपल लाइन को ऐसे लिख सकते हैं। पहले जैसे एक दो कितने लाइन को मैंने कमेंट किया, 1 2 3 4 5 लाइन को कमेंट किया है। तो मल्टीपल में हम 5 लाइन को एक ही बार उसको स्टार्टिंग में रख देंगे। तो स्टार्टिंग टैग क्या है हमारे पास, ये होता है, और ये एंडिंग टैग होता है। जैसे टैग्स करते हो ना, तो स्टार्टिंग में हम ये चीज लिख लेंगे इसको, और इसके बीच में रैप कर देंगे। जितना रैप करोगे वो सारा कमेंट में चला जाएगा। समझ गए? इसको सेलेक्ट करके कमेंट टैग और शॉर्टकट की जगह हो जाएगा। क्या? सर कमेंट टैग का शॉर्टकट किया है ना, कंट्रोल स्लैश हाँ सेलेक्ट करके उनको हाँ, सेलेक्ट करके करोगे तो सारा सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल लाइन देखो। हाँ हो जाएगा। जितना सेलेक्ट कर रहोगे कंट्रोल के साथ स्लैश दबा दो तो पूरा लाइन कमेंट हो जाएगा। सर मल्टीपल मतलब सेलेक्ट क्या? मल्टीपल कमेंट के लिए कोई कोड नहीं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अभी जो हमको शॉर्टकट, अगर मान लो बहुत सारी लाइंस हो गई मेरे पास और चाहते हो कि नहीं ये कमेंट करना, ये क्या करना है, कमेंट इज, फिर इज कमेंट, कमेंट कोई अंकुर राग है क्या? नहीं है। नहीं है। नहीं है। दिस इज कमेंट। ऐसी कुछ लाइंस हो गई हमारे पास, ठीक। अब इन तीनों को हम चाहते हैं कि एक बार शॉर्टकट किससे करना, तो हम पहले तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। इतना हो जाएगा, सेलेक्ट कर लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है पूरा सेलेक्ट करना, अगर उस लाइन तक आना चाहिए, सिलेक्शन है ना, जैसे ई तक आना चाहिए, कम से कम उस लाइन में एक वर्ड सेलेक्ट हो। उसके बाद कंट्रोल दबाएंगे और फिर फॉरवर्ड स्लैश हो जाएगा। इसमें सिंगल लाइन कमेंट ही लगता है, इसमें मल्टीपल लाइन नहीं लगेगा। समझ गए? अब डाउट नहीं है ना, हो जाएगा। तो कंट्रोल स्लैश इसका शॉर्टकट की होता है। क्या? कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से होता है क्या? कंट्रोल क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क ही तो शॉर्ट स्लैश है मेरे भाई। क्या यार, ऐसे खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे हो, समझ आ रहा है? कमेंट हो जाएगा ना। तो अब देखो, अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ वापस से, हो जाएगा। और ये कमेंट वाली चीज़ को हटा देता हूँ और वापस मैं क्या बता रहा था, लेट मल्टीपल। यहाँ एक और कमेंट लिखता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ, डबल फ्लैश मल्टीपल वेरी वेरी वेरिएबल डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, लेट होता है। क्या होता है, लेट ए इज इक्वल्स टू, अगर मान जो मैं कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ 12 असाइन कर दिया, फिर मैं चाहा कि नहीं एक और वेरिएबल बनाया, तो इसको जस्ट यहाँ पे क्या करूँ, अच्छा ये लग रहा है पहले से डिफाइन है ऊपर ऑलरेडी, तो और इस कोड को एरर दे रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल के साथ स्लैश, पूरा कमेंट। अब एरर नहीं देगा, देखोगे तो यहाँ एरर नहीं देगा, देखो। और b इज इक्वल्स टू 20 और c इज इक्वल्स टू, मान जो ले लूँ मैं 30। और यार कौन, देखो तो ये मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना है, मतलब मैंने एक सेलेक्ट कीवर्ड यूज किया, उसके बाद मैंने कॉमा करके क्या कर दिया, 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। और ये सारे किससे डिक्लेयर हुए, लेट से। याद करना, वो लेट और जब लगाया हमने पहले ना, तो लेट से लेट ए, जैसे हम इनको तरीका क्या है, पहले लेट ए इज इक्वल टू 12 लेंगे, फिर लेट बी इज इक्वल टू 20 लेंगे, फिर लेट सी इज इक्वल टू 30। तो ये 3 लाइन का कोड हो रहा है ना। अगर 3 लाइन का कोड को हम चाहे तो एक लाइन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, लेट ए, उसके बाद कॉमा करके हम उस चीज को लिख सकते हैं। समझ गए? पहले 3 लाइन की मेहनत करनी पड़ रही थी ना, अब उसी कोड को हम एक लाइन में कर सकते हैं। क्या हुआ, क्या बोला? अच्छा किसकी बात है, स्पेस? अगर आप चाहो तो दे सकते हो, ना चाहो तो ना दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। यही स्पेस की बात कर रहे हो ना, इसको हटा भी सकते हो, दे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस वाली स्पेस से कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए?
क्लियर है? ये तो हो गया वेरिएबल हमने बना दिया। तो इस चीज़ को आप इतना लिख लो, कितना, ये सारी चीज़ें इतनी चीज़। फिर बताते हैं इसका यूज आगे। सर क्या लिखना है? ये पूरा जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का सिंटैक्स 1 2 3 जो भी है। सर क्या बोल क्या बोले हैं? देने के लिए तो पीडीएफ मिलेगा नहीं यार, प्रिंट में मिलेंगे ना कब मंडे को आप बोले अरे करोगे होता वो टूना नहीं था, करोगे। चलो कोई नहीं, बात है। कितने लोग हैं? भाई तो सर आते हैं, अभी आए नहीं हैं लोग। पूरी क्लास में लगभग 30 लोग हैं। उसमें लिखा हुआ है। हो गया? भेजने के बाद बस वही 3 लाइन तक लिखना है, उसके बाद बता रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है? अरे कोई नहीं, बोल सकते हो। भैया की तरह मांगना मुझे, आप लोगों से ज़्यादा बड़ा नहीं हो तो भैया बोल सकते हो सामने, है ना? सारे लग रहा है 21 के एज ग्रुप के ही हो, है ना? 21 के आसपास ही सब लाइक कर रहे हैं। क्या? वही एक है सबसे ज्यादा बालेश्वर। ये है और ये कार्ड वाले 31। चलो कोई नहीं। छोटे रहने में फायदा होता है, एक चीज याद रखना, छोटे रहने में फायदा होता है, वो रहता है ना, इसलिए तुमको ऑप्शन दे रहा हूँ छोटे रहने का। नहीं जी, अब भैया के साथ जाओगे तो ट्रॉफी खरीदना होगा तो भैया स्पेशली बुलाओगे, होता है ना? अरे यार रिकॉर्डिंग चल रही है। देखो अब देखो, हमने ये 3 वेरिएबल बना लिया। अब हम इसका हम क्या करेंगे, सम, एक और वेरिएबल बनाता हूं मैं, किस नाम से, लेट सम। क्या नाम से वेरिएबल बनाया, सम। और तीनों को मैं क्या करना चाहता हूं, जोड़ना। सम का मतलब होता है जोड़ना, तो मैं तीनों को जोड़ने के लिए क्या करूं, a प्लस b प्लस, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, सही है? अभी देखो इन तीनों को मैंने जोड़ दिया और इसकी वैल्यू असाइन हो गई इस वाले में। तो अब मैं इसको फिर क्या कर दूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें पैरेंथेसिस लगा के इसमें क्या कर दूं, सम को पास करा दूं। इसको इस इंडेक्स वाली फाइल से जुड़ी है, इसको मैं क्या कर दूं, यहाँ से लाइव या फिर यहाँ से लाइव कर देता हूँ। ये चीज़ थोड़ी सी समझ नहीं आती हो, देखो 662 आ रहा है ना? अब एक बार के लिए जोड़ के देखो मैन्युअली, क्या सही बता रहा है? जोड़ लिए 62 ही आएगा, कंफर्म है? देखो हो जाएगा ना ऐसे, अब कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो प्लस का मैंने कर दिया, फिर माइनस करके देखो, माइनस कहाँ करना, एक चीज़ गलती की ऐसे कि हाँ, ये जब दो चीज़ को यहाँ डिस्प्ले कराते हैं ना, यहाँ पे जैसे सम को हम अगर सम लिख के भी डिस्प्ले कराना चाहें तो डबल कोट्स के अंदर क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सम, और इक्वल्स टू, और फिर यहाँ क्या करते थे हम, दो चीज़ों को जोड़ के लिखने के लिए क्या करते हैं हम, प्लस। तो इस प्लस को माइनस नहीं करना है, इस प्लस को माइनस नहीं करना है, क्या? क्योंकि ये अलग चीज होती है ना भाई। हमारे ऑपरेटर किस में काम कर रहा है, इस वाले सेक्शन में ना, हमको प्लस माइनस इसमें स्टोर करवाना है ना, तो हम यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ माइनस करेंगे।
समझ गए? ना कि हम यहाँ पे करेंगे, ये दूसरी चीज है। अभी कॉन्कैटिनेशन आगे आएगा, थोड़ा सा अभी वेरिएबल टाइप पढ़ोगे, डेटा टाइप पढ़ लोगे, तब कॉन्कैटिनेशन पढ़ा आप लोगों, टॉपिक थोड़ा आगे का। अभी के लिए जानो कि हाँ इसको प्लस को एक माइनस नहीं करते हैं। दो वेरिएबल और एक वेरिएबल, हमारे पास क्या है, एक डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग, सॉरी अभी ज्यादा ना जानो, ये स्ट्रिंग है और ये क्या है, नंबर है। तो नंबर और स्ट्रिंग को, वेरिएबल को एक साथ दिखाने के लिए प्लस लगाते हैं, इतना देर। तो इस प्लस को कोई नहीं छेड़ेगा, केवल ए बी सी में माइनस लगेगा। हाँ यहाँ पे ये जो सम रेट बना रहे हो ना, ये वाला वेरिएबल अभी सम नाम से मैंने बनाया, इसको बनाओगे आप डिवीजन नाम से, सब्ट्रैक्ट नाम से। तो वो वाली चीज को बस चेंज करना है यहाँ पे, ना कि हम यहाँ चेंज कर रहे हैं। समझ गए? सर वहाँ पे चेंज डॉक्यूमेंट डॉट राइट में नहीं, यहाँ नहीं चेंज कर सकते, इसी से तुम बता। वहाँ पे जहाँ सम लिखा वहाँ पर चेंज हुआ था, यहाँ पर नहीं होगा। क्या सम की जगह जहाँ सम लिखा वहाँ पर हाँ, यहाँ चेंज कर सकते हैं। ये डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे जो दिया वो ये जो चेंज करोगे ना, ये यहाँ वाली वेरिएबल होगी, ये दोनों सेम होनी चाहिए। यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, जैसे एक बार और बना के मैं दिखा दूँ माइनस का, तो मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ। लेट, यहाँ सम किया था मैंने ना, और यहाँ पे लेट सब मैंने बनाया सब्ट्रैक्ट का सब नाम का वेरिएबल, और इसमें क्या स्टोर करा दिया, ए माइनस बी माइनस सी, ऐसा कुछ स्टोर करा रहा हूँ। और ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसको क्या करूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोट्स के अंदर, फिर किसको स्टोर कराऊंगा, SUB। तो देखो -38 आ रहा है, ये -38 को मैं फिर ब्रेक करने के लिए यहाँ पे क्या करूँ, एक चीज़ और करते हुए कन्फ्यूज़न होती है कि ये ब्रेक कहाँ लगा है, BR टैग कहाँ लगा है। तो ये जो आ रही है ना सम, इसके जस्ट पहले या बाद में लगाने से अगर इस चीज़ से कन्फ्यूज़न हो रही है ना, तो एक चीज़ और हम कर सकते हैं यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ एंटर करना, जिसके बाद चाहिए मतलब जिसके पहले चाहिए वहाँ एंटर कर लेना, और एक और यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर हम क्या पास कर देंगे, BR, क्या पास कर देंगे डबल कोट्स के अंदर, BR। ये हमेशा BR टैग किसमें होता है, डबल कोट्स के अंदर, किसमें, डबल कोट्स। देखो अब आ गई हमारी चीज नीचे नेक्स्ट लाइन, मतलब हमें जहां से ब्रेक करना है, जस्ट उसके ऊपर वाली लाइन में डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना, BR टैग लगा देना। अब नहीं कंफ्यूजन होगी कि कहाँ पहले लगाना है कहाँ बाद में, जहाँ लगाना है उसके जस्ट ऊपर जाओ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोट्स के अंदर BR टैग हो जाएगा। कि ज्यादा तेज बोल दिया मैंने, ज्यादा तेज नहीं बोला, समझ गए क्या हुआ, आपको डाउट लग रहा है क्या, बताओ फिर, अरे बताओ यार, ज्यादा ना सुनो। मैं एक बार और देख लो, देखो एक बार और देख लो, देखो देखो ये सब है ना, ये किसके अंदर है, ये सब है। मैं एक बार यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ डबल कोट्स के अंदर क्या लिख दूँ, SUB इक्वल्स टू, और देखो, और यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन के थ्रू मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ। देखो अब ये सब वाली चीज़ को अलग करना चाहता हूँ, यही चीज़ करना चाहता हूँ ना, ये सब अलग करना चाहता हूँ और ये सम वाली चीज़ अलग करना चाहता हूँ। तो अब इन दोनों को देखो, ये सब वाली चीज़ यहाँ लिखी है ना, और सम वाली चीज़ यहाँ लिखी है। तो ये सब वाला चीज़ जो लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ प्लस का चिन्ह है वो ऐसे ही रहेगा, हाँ वो ऐसे नहीं, ये कॉन्कैटिनेशन में चेंज होगा यार, ये दो स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं ना, ये आगे आएगा टॉपिक यार, उस टाइम देख लेना, बस यहाँ जानो कि आप चेंज नहीं करना है, समझ गए। तो यहाँ पे देखो ये वाली लाइन कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो इसके जस्ट ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने का मतलब यहाँ आएंगे, इसके ऊपर एंटर कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के बाद हम क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर यहाँ लिख लेंगे BR टैग, हो गया, समझ गए क्या कर रहे हैं, क्या किया मैंने, हो जाएगा ना। तो ये हो गया सब, और माइनस, माइनस का हो गया, अब ऐसे ही प्लस किस क्या कर लेना, मल्टीप्लाई और डिविजन का, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये
डिवीजन का यहाँ साइन थोड़ा अलग होता है। डिवीजन हमारे मैथ में कैसे होता है, परसेंटेज के साइन से, यहाँ पे थोड़ा अलग है। बोलिए सर। बोल रहा है सर, जो बीआर आप लगा है अलग से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और वही बीआर लगा दो नीचे वाले डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कैसे होगा? यहाँ पे सब जो सब है ना, यहीं पे आके भी अटैक लगा देते हैं। सर जो आप बटन दाब रहे हैं वो डिस्प्ले पे शो कैसे हो रहा है? डिस्प्ले पे कैसे शो होगा? क्या यार, बताया तो था। यहाँ जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग में जाके कमांड पैलेट में सर्च कर लेना ये वाली चीज़, टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड, और इसको क्या कर लेना, यहाँ से ऑन कर लेना, बस। हटा दे। लिख रहे हो क्या? लिखो चलिए। क्लास समझ में आई सबको? कोई दिक्कत नहीं है? मल्टीपल वेरिएबल बन जाएगा ना? हो जाएगा सबसे? हो जाएगा? चलो कोई नहीं। ये सुनो, जावास्क्रिप्ट में अगर एक दिन में प्रैक्टिस छोड़े तो अगले दिन से बहुत चीज़ें नहीं समझ में आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे ना, कुछ चीज़ें वहाँ पे कमी महसूस होगी तुम्हें कि हाँ ये चीज़ कैसे हो रही थी, गड़बड़ हो रही थी, तो वो चीज़ प्रैक्टिस से ही समझ में आएगी। ऐसा सोचोगे कि मैं पढ़ाता जाऊँ मुझे समझ में आता, जब बिना प्रैक्टिस के वो संभव नहीं है भाई। तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, अगर नहीं आदत लगी है तो तो अभी कितने लोग प्रैक्टिस करेंगे? बाकी लोग कर जाएंगे क्या? कितने लोग लैब करने वाले हैं इसके बाद? सर डेली करते हैं। भाई मुझे तो लैब में कम ही लोग दिखते हैं, किसी वजह से बोल रहे हैं। तुम उधर लैब में रहते हो, कब क्या हो पता ही नहीं चलता है। 9:30 बजे से पहले क्या बोलिए? लैब करना है ना इसके बाद, बिना लैब के नहीं समझ में आएगा। बाकी लोग के सब क्या दिक्कत है कि नहीं लैब कर रहा है? लैब कर रहे हो? आपके पास तो सिस्टम है, आपके पास नहीं है। हम आपको बताएं यार।